ईश्वर धाम एक बहुत ही पौराणिक स्थान है, शिव की शक्ति का स्थान है और यहाँ पर अनेकों देव शक्तियों ने तप किया है और जिनमें से हमारे ऊंच कोटि के बाबा दधीची ऋषि जी, उन्होंने भी यहाँ उनकी भी तपस्या रही है। तो यहाँ जो भी किसी प्रकार की मन्नत आत्मा से मानता है, उसकी हटकेश्वर धाम बाबा दधीची ऋषि जी उनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। ये मेला हर साल लगता है जी? ये मेला हर साल सावन के महीने में लगता है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग पूरे सावन सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए आते हैं। उन सभी लोगों में आसपास के क्षेत्र में उनके प्रति पूरी श्रद्धा है और उनकी सभी लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। एक और मान्यता है कि यहाँ पर जो स्नान करने से पुण्य मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। यस बहुत। दादा तीर्थ के दर्शन और भी किसी दिन स्पेशल कर सकते हैं या ये दिन को वो हर पूर्णमासी को हर दिन वैसे तो स्पेशल होते हैं, लेकिन हर पूर्णमासी को स्पेशल यहाँ एक बार हमारे पौराणिक जो कथा में वर्णित है, पुराणों में भी वर्णित है, सावन के महीने में गंगा का अंतर आगमन जो है यहाँ धार के रूप में आती है, इसलिए ये स्नान जरूरी होता है। सावन मास में पूर्णिमा से पहले कभी भी किसी समय या पूर्णिमा के दिन सावन की जो गंगा की धार है, माँ सरस्वती तीनों की, उनकी धार यहाँ पहुँचती है। और भी जो दर्शक है, क्या कहना चाहोगे इस तीर्थ के बारे में? तो जैसे यहाँ क्या नाम, संदेश तो यही है कि भाई उच्च शक्तियों के दर्शन मात्र से ही अच्छा अपना कुल का भी, आसपास का भी, सबका सुधार हो जाता है। शुक्रिया। अशोक धामा के नाम से हमारा तीर्थ महाराज है हटकेश्वर धाम है जी। हम इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, हर साल इनके दर्शन करते हैं। यहाँ पर भंडारा खाते हैं खूब अपना बहुत अच्छी तरह परमात्मा की तरह दादा तीर्थ की महाराज है। सारा परिवार फल फूल रहा है, पूरा आनंद में है। सब कुछ इसके दिए दिन हमारे पास दादा तीर्थराज महाराज की कृपा। सब अगर जी जो प्रोग्राम चलता है हर साल होता है? हर साल होता है जी। कितने दिन का होता है? ये एक पहले पिछले संडे का होता है, वो छोटा लगता है मेला। ये अगले संडे का लगता है, ये बड़ा मेला लगता है। इसमें सारे दूर दराज के सभी लोगों के आदमी आते हैं, दर्शन करते हैं, दादा तीर्थराज महाराज के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। ये एक मान्यता और है अंकल जी कि यहाँ पर जो तीर्थ में स्नान करने से और दादा तीर्थ के दर्शन करने से मनोकामनाएं बिल्कुल होती है जी, सारी मनोकामना पूर्ण होती है दादा तीर्थ के इसमें नहाने से और इनके दर्शन करके सब कुछ जितनी मनोकामना आप मांग के जाओगे सब पूर्ण होती है। हाँ जी, नमस्कार जी सभी दर्शकों को। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा ले गए, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और यहाँ नहाने से 68 तीर्थों का स्नान होता है। जो यहाँ पर स्नान करता है वो ऐसे लगाओ कि 68 तीर्थों पर स्नान करके गया है। जो यहाँ तीर्थ महाराज की दया से आता है, मंगत मांगता है, वो यहाँ पूरी होती है। और ये सावन के पूर्णमासी के पहले इतवार को, मतलब रविवार को ये मेला लगता है। शनिवार को या सुबह दोपहर को 12 बजे करीब स्टार्ट हो जाता है और ये आज जैसे रविवार है, आज 4-5 बजे तक ये चलेगा। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शक यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। मनोकामना उनकी पूरी होती है। यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जो कई सालों से मतलब दुखी होते हैं और यहाँ पर माथा टेकने से बिल्कुल वो अच्छे हुए हैं। आपके पीछे जो जाल का पेड़ देख पा रहे हैं, ये जी मेरी उम्र करीब 45 वर्ष की होगी और तब हम छोटे छोटे थे ना, तब भी ये पेड़ ऐसे ही था। लेकिन ये जो हमारी तीर्थ वाली कमेटी है ना, इस कमेटी ने इसको ऊँटों से चढ़ के, मतलब ये नीचे कर नहीं जावे, इसको लगाया गया था, मतलब रखा गया था भी, ताकि ये हमारी पुरानी संस्कृति के या पुरानी मतलब ये रह जा आगे जाल यहाँ मतलब रह जा देखने वाला। ये जो भी मतलब शादी होता है और दूल्हा दुल्हन की मतलब यहाँ पर जो धोख लगाई जाती है, उसको बोलते हैं डंडी के साथ उनके खेला जाता है, इसलिए जाल रखा हुआ है। शांति बोलते हैं? हाँ जी, वो शांति खेले जाते हैं, उसी के लिए जाल रखा हुआ है। मैं तो अभी रोहतक से आया हूँ, लेकिन यहाँ पास में मेरा गांव रोहतक रहता हूँ। अच्छा जी। इसी मेले में नहाते धोते थे, बचपन में इसी गांव में पढ़े थे। अच्छा। और फौज में फिर भर्ती हो गई, 32 साल सेना में नौकरी करके अभी रोहतक सेटल है। ये जो मेला लगता है हर साल लगता है? हर साल लगता है, बल्कि इससे
सावन के आखिरी 2 इतवार को पहला इतवार को छोटा मेला था, ये बड़ा मेला है। हाँ, इसमें कुश्ती बड़े बड़े दंगल हुए हैं, रात को कंपटीशन भी हुआ था। मान्यता है इस तीर्थ की कि यहाँ पे मनोकामना वो 52 जो नहीं बताओ पिंड गिरे थे जी, उनमें से ये है, उनमें से एक है। इसका नाम कुरुक्षेत्र में भी लिखा हुआ है, इस जगह का नाम। एक और मान्यता है कि दधीचि ऋषि थे जो उन्होंने हड्डियों का यहाँ पे जो है दान किया। उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, बहुत पहले की बात है, पुरानी है, उस किताबों में देखा जा सकता है। आयोजक की बात करें तो कैसा, कितने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? कम से कम कल शाम से लेकर 30-40 लाख तो आइजा है। आप हर साल आते हो? हर साल आता हूँ, फौज में तो कभी मिस भी हो जाता है। तो क्या कहना चाहोगे इस मेले को देखकर आज? बहुत अच्छा लगता है, इसको तो हम मानते हैं, बचपन से मानते हैं। इसी की मान्यता की वजह से हम फौज में भर्ती हुए, तीर्थ महाराज की मनोकामनाएं पूरी हो। जब दिन आते हैं तो इसका नाम लेता हूँ मैं तो। जय हो तीर्थ महाराज की, पशु में जानवरों में खुश